ऑल राइट गाइज, सो वेलकम टू जेई एकेडमी बाई एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश शंकर त्रिपाठी। गाइज, आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बारे में और देखने वाले हैं क्या सिमिलैरिटी है एसएससी जेई के टेक्निकल सिलेबस में और आरआरबी जेई के टेक्निकल सिलेबस में। राइट, सो बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर अभी आप टेक्निकल की बात क्यों कर रहे हो आरआरबी जेई में। भाई सीबीटी 1 में तो टेक्निकल आता नहीं है, केवल नॉन टेक आता है। जब हम नॉन टेक का पेपर क्वालिफाई करेंगे तभी तो हमें टेक्निकल पढ़ना चाहिए। तो इस बात का जवाब मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में दिया है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में अगर हम पुराना ट्रेंड देखें आरआरबी जेई का, तो बहुत ज्यादा गैप नहीं रहता है। लगभग 1.5 से 2 महीने के गैप में सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में आ जाते हैं। वो 1.5 से 2 महीना टेक्निकल पढ़ने के लिए मेरे सजेशन में, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है या पहले से प्रिपेयर नहीं करते हुए आ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा समय नहीं होगा। इसके लिए टेक्निकल की बात करनी भी जरूरी है। अब एसएससी जेई की बात मैं यहाँ पे क्यों लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो प्रिपरेशन करते हैं, कोचिंग करते हैं बहुत सारे संस्थानों में, तो वहां पे क्या होता है, क्योंकि आरआरबी जेई की जो वैकेंसीज होती हैं वो हर साल नहीं आती हैं। तो नॉर्मली जो जूनियर इंजीनियर का कोर्स का स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स मार्केट में अवेलेबल हैं आरआरबी जेई के नाम से। लेकिन दिक्कत क्या है कि नॉर्मली आरआरबी जेई 5-5 साल में आता है। तो डेडिकेटेड जो आरआरबी जेई का कोर्स होता है या सिलेबस का कवरेज होता है, वो बहुत जगह देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मली एसएससी जेई के हिसाब से ही आरआरबी जेई को बताया जा रहा है या ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये बड़ी जायज सी बात है, क्योंकि आरआरबी जेई लगातार आ नहीं रहा, तो बहुत लोगों के पास इसका कोर्सेज नहीं रहते हैं, या रहते हैं तो लाइव में रहते हैं। अभी जो रिकॉर्डिंग की बात हो रही है कि भाई हमारे पास हमारा रिकॉर्डिंग की बात है या रिकॉर्डिंग जो हो रही है, तो उसमें मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आरआरबी जेई एसएससी जेई के सिलेबस में कुछ मेजर डिफरेंसेस है। क्या मेजर डिफरेंसेस है? तो पॉइंट नंबर 1, आप एसएससी जेई में जरा स्क्रीन पे देखिए, तो आपको अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स देखा जाए तो एसएससी जेई में आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के यहाँ पे केवल 3 टॉपिक देखने को मिलते हैं। क्या 3 टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। अगर आप आरआरबी जेई में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स देखें तो देखिए यहाँ पे पूरा एक बड़ा लंबा चौड़ा सा सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड है। यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यहाँ पे आरआरबी जेई में भारी सिलेबस है कंपेयर टू एसएससी जेई। ठीक है, दूसरा बड़ा डिफरेंस है कि अगर आप एसएससी जेई के सिलेबस में देखें तो आपको थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन का सेक्शन दिख रहा है। राइट, थ्योरी ऑफ मशीन मशीन डिजाइन का नामो निशान नहीं होता आरआरबी जेई में। अगर आप आरआरबी जेई का पूरा सिलेबस देख लो तो आपको थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब पहली बात क्या है कि अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो एसएससी जेई में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कम है, आरआरबी जेई में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स काफी ज्यादा है। दूसरी मेजर बात है, एसएससी जेई में थ्योरी ऑफ मशीन आती है, एसएससी जेई में मशीन डिजाइन सब्जेक्ट आता है मैकेनिकल के लिए। राइट, लेकिन आरआरबी जेई में थ्योरी ऑफ मशीन नहीं है, मशीन डिजाइन भी नहीं। अब एसएससी जेई का अगर आप पूरा सिलेबस देखो तो वहां पे कहीं पर भी आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैकेनिकल में, वो कहीं देखने को नहीं मिलता है। ऑपरेशन रिसर्च देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप आरआरबी जेई में जाकर के देखो तो आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में वही बेसिक चीजें हैं, आपका ब्रेक इवन एनालिसिस है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी इन्वेंट्री कंट्रोल है, पर सीपीएम है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स यहाँ पे आपको स्केड्यूलिंग वगैरह के दिख रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एसएससी जेई में नहीं आता है, आरआरबी जेई में आता है। अब एक और डिफरेंस अगर आप प्रोडक्शन के सिलेबस में देखेंगे तो एसएससी जेई में जो प्रोडक्शन का सिलेबस लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप आरआरबी जेई का भी मैं आपको दिखाता हूँ तो आरआरबी जेई में प्रोडक्शन का जो सिलेबस दिया हुआ है वो अलग अलग सेक्शन में आपको दिया हुआ है। जैसे आप मशीनिंग देख सकते हो, यहाँ पे वेल्डिंग का एक लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस एंड डिफरेंस। मेजर डिफरेंस आपको मेट्रोलॉजी में देखने को मिल रहा है। तो मेट्रोलॉजी जो हमारा है, मेट्रोलॉजी एसएससी जेई में
नहीं आता है, वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप आरआरबी जेईई में देखो, तो आपको मेट्रोलॉजी का भी सिलेबस देखने को मिल रहा है। मतलब अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, तो देखिए अलग-अलग चैप्टर बना करके, वेल्डिंग का पूरा अलग चैप्टर बना करके आपको आरआरबी जेईई में दिया हुआ है। एसएससी जेईई में जस्ट आप देख सकते हैं कि इसका जस्ट मेंशन रहता है कि मोटा-मोटा ठीक है भाई ये वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, ये वेल्डिंग, लेकिन वेल्डिंग को पूरा सब्जेक्ट बना के दिया हुआ है। ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस आपको पूरे एसएससी जेई के सिलेबस में आपको ग्राइंडिंग मशीन, बस एक बात लिखी हुई, ग्राइंडिंग टूल्स एंड मशीन प्रोसेसेस, यहाँ पे पूरा अलग से दिया हुआ है। तो एक प्रोडक्शन में भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, मेट्रोलॉजी भी आपकी पूछी जा रही है। इसके अलावा अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो लगभग लगभग सेम है। थर्मल की बात करें तो लगभग लगभग आपका सेम है। सो गाइस, जब आप एसएससी जेई के तैयारी अगर आपने की है, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा-सा आरआरबी जेईई की तरफ भी देखना पड़ेगा, सिलेबस वाइज़ चेंजेस आपको समझने पड़ेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।